नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड कक्षा में भूगोल प्रायोगिक विषय में बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के कागज को सपाट फैलाने के से प्राप्त अक्षांश और देशांतर रेखाजाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। सामान्य दशा में यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है तथा इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है, किंतु अनुप्रस्थ दशा में बेलन दो देशांतर रेखाओं से निर्मित किसी भी वृत्त ग्रेट सर्किल को स्पर्श कर सकता है। सामान्य दशा वाले बेलनाकार प्रक्षेप के निम्न लक्षण होते हैं। समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाली सरल व समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, अतः भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होती है। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली सरल व समांतर रेखाएं होती हैं और इनके बीच की दूरी समान होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार होती है। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती है। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त समान दूरी के अंतर पर बने हुए होते हैं। यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप, इसको मर्केटर प्रक्षेप भी कहते हैं, में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में यह दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त संसार का शुद्ध दिशा शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना के संबंध में कई बातें उल्लेखनीय होती हैं, जिनमें पहला, बेलनाकार प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा सहित समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई एक समान होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करके अन्य अक्षांश वृत्तों को उनके बराबर लंबाई वाले बना देते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र 2πr होता है। इस सूत्र में पाई का अर्थ 22/7 होता है और r का अर्थ दी गई मापनी पर लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास होता है। इस सूत्र को हल करने पर भूमध्य रेखा की पूरी लंबाई ज्ञात हो जाती है। यदि दिए गए देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उपरोक्त सूत्र को निम्न ढंग से लिखा जाता है: 2πr गुणा देशांतरीय विस्तार अंशों में अपॉन पृथ्वी की परिधि अंशों में। उदाहरण के लिए एक मापनी हमको दी हुई है 1:250 मिलियन और 10 डिग्री पश्चिम से 80 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा: 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 2.54 गुणा 90/360, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी?
3.99 सेंटीमीटर। यद्यपि इन प्रक्षेपों में अक्षांश वृत्तों की लंबाई समान होती है, परंतु इनके बीच की दूरियां भिन्न भिन्न बेलनाकार प्रक्षेपों में भिन्न भिन्न ढंगों से निश्चित की जाती है। बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए दिए गए अंतराल के अनुसार भूमध्य रेखा को समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उपरोक्त सूत्र में यदि देशांतरी विस्तार के स्थान पर दिए गए अंतराल को लिख दिया जाए तो उस अंतराल पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार ज्ञात की गई दूरी से प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। बेलनाकार प्रक्षेपों के कुछ भेद होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, यथार्थ अथवा संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप। दूसरा, सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। तीसरा, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। और मर्केटर अथवा बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप और गोल प्रक्षेप।